कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, लेकिन दोनों में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो बिहार की जनता महसूस कर रही है। खटास भी है, लेकिन जब सत्ता जाने का भय होता है तो फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसलिए अभी हमको लग रहा है कि दोनों चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाकर के ये मामला रुकेगा, ये तो वही दोनों जाने। इसमें हम लोग कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। सर, लेकिन जो स्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए बीते दिन भी 5 लोग जहरीली शराब से नामजदा में मर जाते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई है, उसके बाद भी ये स्थिति आ रही है बिहार में। देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के भावना का आदर करते हैं। वो बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी की पहल बड़ा जोर शोर से किए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य इस मामले में उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो सफलता इस मामले में मुख्यमंत्री जी चाहते थे, हम समझते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए पूर्ण रूपेण पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी जिम्मेवार है। मतलब कौन, बीजेपी के ही या जदयू के? अब हम ये खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी जो हैं, जो शराब के पक्षधर हैं, शराबबंदी के खिलाफ हैं, चूंकि वो रोज व्यवहार में शराब करते रहे हैं। अचानक उनका शराब अगर बंद हो गया है तो बौखलाहट होगी ही। कई अधिकारी ऐसे हैं जो हर दिन शराब का इस्तेमाल करते हैं। वैसी स्थिति में वो लोग ही बाधक बने हुए हैं और वो लोग अंदर अंदर खपा हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर निश्चय किया है तो उसमें उनको सफलता मिले, हम उनको शुभकामना देते हैं। सर, एक आखिरी सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में भी एमएलसी चुनाव को लेकर बातें तेज हो गई हैं। आप लोगों ने 7 सीटों की जो बातें कही हैं कि बात की जाएगी, 9 सीटों पर राजद उम्मीदवार उतारी, अब सीपीआई भी 2 सीट की मांग कर रही है। क्या लग रहा है जो आप लोगों की मांग है वो महागठबंधन में पूरी होगी? देखिए, पूरी हो नहीं हो, लेकिन गठबंधन धर्म के तहत राष्ट्रीय जनता दल चूंकि बिहार में बड़ी पार्टी है, तो उसका ये धर्म बनता है कि अगर गठबंधन को कायम रखना है बिहार में, तो सभी की राजनीतिक आवश्यकता को उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर वो नजरअंदाज करके चलेंगे तो फिर गठबंधन में दरार उपचुनाव की तरह अगर आती है तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। उपचुनाव में भी उन्होंने ही बढ़ के रिश्ता तोड़ लिया था और फिर राष्ट्रीय